छत्तीसगढ़ से सटे महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में पोलित ब्यूरो मेंबर मोजुल्ला उर्फ भूपत्ती उर्फ सोनू दादा समेत 60 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। भूपत्ती बड़े कैडर का नक्सली है। यह छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र में मोस्ट वांटेड है। इस पर करीब 1 से 1.5 करोड़ रुपए का इनाम घोषित है। इससे 20 दिन पहले छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में लोन वराटू अभियान से प्रभावित होकर 71 नक्सलियों ने सरेंडर किया था। इनमें 21 महिला और 50 पुरुष नक्सली शामिल थे। 30 नक्सलियों पर 64 लाख रुपए का इनाम घोषित था। सरेंडर करने वालों में डिवीज़न कमेटी मेंबर और एरिया कमेटी मेंबर रैंक के नक्सली हैं। कई नक्सली ऐसे हैं जो कि बड़ी मुठभेड़ों में भी शामिल रहे हैं। माड़वी हिडंबा बस्तर के जंगल जमीन से अच्छी तरह वाकिफ है। बस्तर में नक्सलवाद के पैर पसारने और संगठन विस्तार में हिडंबा का सबसे ज़्यादा योगदान रहा है। हिडंबा का एनकाउंटर होता है या फिर गिरफ्तार हो जाए तो संभव है कि बस्तर से नक्सलवाद का सफाया आसान होगा। हिडंबा ही आदिवासियों को हथियार पकड़वाने और बस्तर में माओवाद संगठन को जिंदा रखने की एक कड़ी है। पुलिस की सूची में यह मोस्ट वांटेड है। फिलहाल सोनू दादा जो नक्सली है उसने सरेंडर कर दिया है। उसके साथ 60 और नक्सलियों ने सरेंडर किया है। तो कहीं ना कहीं एक जो बड़ी कामयाबी है वो बड़ी कामयाबी मिली है, मिलते हुए नज़र आ रही है। अब बड़ी कामयाबी कहीं ना कहीं जवानों को। हमारे साथ प्रशांत गजबीय जुड़ चुके हैं, बस्तर के ब्यूरो चीफ है हमारे। प्रशांत, यहाँ बात की जाए, सोनू दादा नक्सली सहित 60 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। कितनी बड़ी कामयाबी समझी जाए जवानों के हिसाब से और नक्सलवाद पर जो आखिरी नकेल कसी जा रही है उसके हिसाब से? पुलिस ब्यूरो में सीसी मेंबर है। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि सोनू दादा का समर्पण कितना अहम है छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद को खत्म करने के लिए। देखिए, इसको इस तरीके से समझिए कि कुछ दिन पहले एक पत्र जारी हुआ था जो सोनू दादा ने जारी किया था और उसमें आत्मसमर्पण के लिए और शांति वार्ता की बात कही, जिसके तुरंत बाद नक्सल संगठन से एक और पर्चा जारी होता है जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया था कि सोनू दादा ने जो पर्चा जारी किया है वो नक्सल संगठन के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से नहीं है और इस तरीके की हालात और इस तरीके से आत्मसमर्पण की बात किसी भी प्रकार से नक्सल संगठन इस बात से इनकार करता है। उस दोनों पर्चों से ही ये स्पष्ट हो गया था कि कहीं ना कहीं अब नक्सल संगठन में दो फाड़ हो चुका है। सोनू दादा जो है वो माड़ और जो गढ़चिरौली है उन इलाकों में लगातार सक्रिय रहे हैं, उन इलाकों में लगातार काम करते रहे हैं। वहीं जो दूसरा पर्चा जो आया था देवची और हिडमा की तरफ से, वो जो है तेलंगाना, सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर का जो सीमाई क्षेत्र है जहां पे लगातार हिडमा का आतंक रहा है, उन क्षेत्रों में काम करते रहे। तो कहीं ना कहीं ये कयास लगाया जा रहा था कि जो सोनू दादा है वो तेलंगाना में सरेंडर करेंगे, लेकिन जब से नक्सलियों का दूसरा पर्चा जारी हुआ और सोनू दादा के खिलाफ ही एक्शन लेने की बात की गई थी, उसके बाद से ही लगातार ये प्रयास किया जा रहा था सोनू दादा द्वारा कि वो तेलंगाना पहुंचे, लेकिन कहीं ना कहीं नक्सलियों से ही उनको जो है जान का खतरा महसूस हुआ। उसके बाद वो गढ़चिरौली में आज सुबह लगभग 4 बजे का समय बताया जा रहा है जब वो पुलिस थाने पहुंचे और उस दौरान जो है उसने अपनी सूचना दी और सूचना के बाद वो उन्होंने आत्मसमर्पण किया। तो बिल्कुल कहा जा सकता है कि नक्सलियों में ही अब दो फाड़ हो चुका है। यही वजह है कि जो सोनू दादा के साथ जो 60 नक्सली काम कर रहे थे, जो उनके साथ थे, उन लोगों ने समर्पण किया। और सबसे अहम बात यह है कि दूसरे पर्चे में जो लिखा हुआ था कि अगर समर्पण करना है तो करो लेकिन हथियार के साथ नहीं करना, लेकिन सोनू दादा ने हथियार के साथ समर्पण किया। लगभग 50 हथियार, जिसमें कई AK-47 भी है। तो बिल्कुल कहा जा सकता है कि नक्सल संगठन में जो बड़े कैडर्स है वो भी अब खौफ में है, क्योंकि जिस तरीके से अभी हालात बने हुए हैं, लगातार जो दबाव जवानों द्वारा बनाया जा रहा है, जो रणनीति जवानों द्वारा तैयार की गई है, उससे कहीं ना कहीं अब नक्सल संगठन जो है भयभीत है। और उसका परिणाम यह है कि पुलिस ब्यूरो जैसा मेंबर जो है वो भी आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर हो गया और अब जो है वो माड़ इलाका पूरी तरीके से खाली हो चुका है। और उस खाली इलाके में अब जल्द से जल्द जो है कैंप के साथ साथ जो अन्य नक्सली बचे हुए हैं उनको खत्म करना पुलिस के लिए काफी आसान हो जाएगा। और आसानी इस बात के लिए भी हो जाएगा क्योंकि पुलिस ब्यूरो अगर कोई व्यक्ति है तो कहीं ना कहीं नक्सल संगठन में आने वाली जो रणनीति है
किस तरीके से आगे संगठन को चलाने की तैयारी नक्सल संगठन कर रहा है, उस बारे में भी पूरी तरीके से जानकारी होगी। तो कहीं ना कहीं इसका खामियाजा अब नक्सल संगठन को देखने को मिलेगा। और जो एकमात्र बचा हुआ जो सिमटा सा इलाका बचा हुआ है नक्सलियों के पास, जो दक्षिण पश्चिम जो बस्तर का है, वो अब जो है नक्सल संगठन के पास बचा हुआ है। और जो हिड़मा का है और जो बटालियन का है, अब वो जो अंतिम लड़ाई नक्सलवाद के खिलाफ लड़नी है वो उन इलाकों में लड़नी है। तो उसमें कई अहम भूमिका जो है वो अब सोनू दादा निभाएंगे, क्योंकि उनकी जानकारी जो है वो काफी अहम रहेगी। अच्छा, यहाँ पर एक तो सोनू दादा की जानकारी भी काफ़ी अहम हो जाएगी, और जो 60 नक्सली जिन्होंने सरेंडर किया उनके साथ, उन्हीं के ही टीम के मेंबर थे, उनसे भी जानकारी ली जाएगी। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से आप बता रहे हैं कि अब नक्सलियों में दो फाड़ हो गया है, तो क्या समझा जाए ये जो दो फाड़ हुआ है, तो अब जो डेडलाइन दी गई है नक्सलियों को, क्या उससे पहले ही बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी? और जो दो फाड़ हुआ है, क्या एक तो जो सोनू दादा थे ये लोग तो अब आ रहे हैं, सरेंडर कर रहे हैं, लेकिन जो एक और जो गुट है वो गुट क्या सोच रहा है? सवाल ये भी है, वो गुट क्या सोच रहा है सरेंडर को लेकर? देखिए, दो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो माड़ का इलाका है और जो बस्तर के दक्षिणी क्षेत्र का इलाका है, जो तेलंगाना, दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर का सीमाई क्षेत्र है। दो सबसे मजबूत और सेफ इलाका जो है नक्सलियों के लिए माना जाता है। अब माड़ क्षेत्र का जो सबसे सक्रिय और सबसे बड़ा नाम है, उसने आत्मसमर्पण कर लिया, और अपने बड़े नाम के साथ साथ जो उसके साथी थे उन्होंने भी आत्मसमर्पण कर लिया। इसका मतलब यह है कि माड़ क्षेत्र तो है वो अब नक्सल मुक्त लगभग हो चुका है। लेकिन अब जो क्षेत्र बचा हुआ है वो सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर जो दूसरे गुट का है, वो बटालियन का क्षेत्र है। वो बटालियन का क्षेत्र जिसका नेतृत्व हिड़मा करता है, और हिड़मा किसी भी प्रकार से आत्मसमर्पण या फिर घुटने टेकने इसी पर हम आ रहे थे। हाँ, इसी पर हम आ रहे थे। यही वजह है कि अब जो है मुख्य लड़ाई जो होनी है वो बटालियन के साथ होनी है, और बटालियन के साथ जब लड़ाई होगी तो वो अंदर सबसे कोर इलाका जो है वहां पहुंचना पड़ेगा जवानों को। और वो सबसे महत्वपूर्ण इलाका है, क्योंकि वहां पर अंदरूनी इलाकों में जो जमीनी बारूद है वो बिछे हुए हैं, और कहाँ कहाँ आईडीज लगे हुए हैं ये डिटेक्ट कर पाना जवानों के लिए काफी मुश्किल है। तो ये लड़ाई अंतिम जरूर है, लेकिन काफी महत्वपूर्ण लड़ाई होगी पुलिस महकमे के हिसाब से और नक्सलियों के हिसाब से भी। लेकिन कहीं ना कहीं जवान जिस तरीके से रणनीति बदल रहे हैं और ग्रामीणों को अपनी तरफ कर रहे हैं, और सूचना तंत्र जो है वो नक्सलियों का खत्म हो चुका है, तो ये पहलू कहीं ना कहीं जवानों के साथ में है। इसका फायदा जवान कहीं ना कहीं इस आने वाली लड़ाई में उठाते हुए नजर आएंगे। और ये बिल्कुल कहा जा सकता है कि कुल मिलाकर देखिए, जिस तरह से आईडी ब्लास्ट हो रहा है, आईडी ब्लास्ट में ग्रामीण भी उसमें घायल हो रहे हैं। ग्रामीणों में अलग आक्रोश है कि भाई ये लोग तो, इन लोगों से तो हम लोग को ही दिक्कत हो, परेशानी, हमारे बच्चों को परेशानी है। दूसरी चीज़ ये हिड़मा का नाम लिया आपने, उसी पर हम आ रहे थे। हिड़मा कितना अब ज़रूरी हो गया है जो जवानों के लिए, क्योंकि आप जिस तरह से दूसरा ग्रुप चल रहा है और गांव वालों को हथियार पकड़ाने में इसका सबसे बड़ा हाथ है, तो ऐसे में हिड़मा कितना ज़रूरी हो गया है? और क्या लग रहा है कि कब तक इसकी तलाश करके इनका भी सफाया हो जाएगा, या सरेंडर करेंगे या फिर सफाया हो जाएगा? देखिए, जो मार्च 2026 तक नक्सलवाद को खत्म करने की बात जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की, उन्होंने भी ये स्पष्ट किया कि सशस्त्र माओवाद को खत्म करेंगे। मतलब आप ये समझिए कि हिड़मा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है इस लड़ाई में, क्योंकि सशस्त्र माओवाद का जो लीडर है वो हिड़मा है। ऐसे में बटालियन को खत्म करना ही सबसे ज्यादा मुख्य उद्देश्य जो है वो अमित शाह ने कहा है। तो अब जो है सबसे महत्वपूर्ण हिड़मा हो जाता है, और हिड़मा क्या निर्णय लेता है ये महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो हिड़मा जिस गढ़ में है, जिस जगह पर है, वहां पहुंचना जवानों के लिए काफी मुश्किल और काफी चुनौती भरा रहेगा, क्योंकि हिड़मा के पास आज भी लगभग 600 से अधिक सशस्त्र माओवाद मौजूद है। उसकी सुरक्षा में 4 लेयर की सुरक्षा लगाई जाती है, और वो जो 4 लेयर लगती है सुरक्षा में, तो वो कहीं ना कहीं AK-47 और बड़े अत्याधुनिक हथियारों के साथ लैस रहते हैं वो नक्सली, और वो ट्रेंड नक्सली है। इस तरीके से ठीक है, आप प्रशांत बने रहिए हमारे साथ। नदीम भी जुड़ चुके हैं हमारे ब्यूरो हेड रायपुर से। नदीम, यहाँ पर बात की जाए तो देखिए, हिड़मा एक सरदर्द तो है ही है, लेकिन एक सोनू दादा जो एक बड़े नक्सली थे, 1 से 1.5 करोड़ इनके ऊपर इनाम था, उन्होंने सरेंडर किया, उनके साथ 60 नक्सलियों ने सरेंडर किया। तो कह रहे हैं कि अब तो भाई 90% कमर टूट चुकी है, लेकिन जो 10% है जिसको हिड़मा से संभाल रखा है, और वो जंगल के काफ़ी अंदर रहता है, ऐसे में उसको अब पकड़ना एक चुनौती है जवानों के लिए। और क्या लग रहा है कि कब तक ये चुनौती भी पूर्ण कर ली जाएगी?
देखिए मनीष, एक बड़ी सफलता जो है यहाँ पर मिली है। हालांकि लाल आतंक को एक बड़ा झटका इसके जरिए लगा है, क्योंकि सोनू दादा एक रीढ़ की हड्डी माना जाता था जो है माओवादियों के लिए, क्योंकि जिस प्रकार से वो माड़ के क्षेत्र में, गढ़चिरौली में लगातार सक्रिय था, उसकी भूमिका कई बड़े घटना को अंजाम देने में थी। क्योंकि देखिए एक बड़ी रणनीति बनाने में अहम भूमिका निभाया करता था, सीसी मेंबर था, और लगभग जो 2.5 करोड़ रुपए के इनामी राशि घोषित की थी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, अलग अलग राज्यों से, तो एक बड़ा लीडर था। उसके साथ ही 60 लोगों ने कुल मिलाकर जो है आज सरेंडर किया है। तो लाल आतंक का रीढ़ की हड्डी सीधा इससे जो है दरकती हुई नजर आ रही। लेकिन जिस तरह से 31 मार्च 2026 तक की जो रणनीति बनाई गई है नक्सलवाद समाप्ति को लेकर के, उसकी दिशा में ये एक बड़ी पहल मानी जा रही है। क्योंकि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी अपने बयान में इस बात को लेकर के जिक्र किया है कि जो लक्ष्य रखा गया है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और जवान जिस तरह लगातार प्रहार करते हुए नजर आ रहे हैं, उस पर एक बड़ी सफलता है। और गृह मंत्री विजय शर्मा ने भी इस बात को कहा है कि जिस तरह से लगातार माओवादियों के खिलाफ अभियान चलाए जा रहे हैं, उनके मांदों पर घुसकर जवान लगातार जो है कामयाबी हासिल कर रहे हैं। और यही एक बड़ी वजह रही कि अभी तक के इन साल भर में 14 से अधिक बड़े वो नक्सलियों को जो है मार गिराया है, जो सीसी मेंबर थे, जिनके ऊपर 1 करोड़ से लेकर के 25 लाख रुपए तक का इनाम था। इस पर एक बड़ी रणनीति आगे जारी रहेगी। हालांकि आने वाले दिनों में गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा है, इस पर एक बड़ी रणनीति यहाँ पर जो है बनती हुई दिखेगी मनीष। लेकिन एक बड़ी चुनौती अब हिड़मा जो है बन चुका है, क्योंकि देखिए जिस तरह से हमारे सहयोगी बता रहे थे कि अंदर तक मार कर घुसना, क्योंकि देखिए अब इसके पकड़े जाने से एक बड़ी कामयाबी ये मिलेगी कि उनकी जो रणनीति है उसकी जानकारी पुलिस को मिलेगी। पुलिस पूछताछ इस वक्त कर रही है कहाँ कहाँ इन्होंने जो है वो जमीन पर जो लैंडमाइन बिछाया है, कहाँ कहाँ पर विस्फोटक सामग्री रखी है, कितने हथियार है और कौन कौन लोगों इस दल में सक्रिय है, इसकी पूरी जानकारी मिलेगी। इससे आसानी जाएगी। हालांकि अब ये भी एक बड़ी चुनौती है कि हिड़मा जो अब नए दल का जो है नेतृत्व करेगा, जिसके क्षेत्र पे अब ये आने वाला है, उसे भी काफ़ी खूंखार माना जाता है। और उस पर भी अब एक बड़ी रणनीति बना करके अब हमारे जवान जो है उनके मान पर घुस करके हिड़मा को भी जल्द जो है वो गिराने की कोशिश करेंगे। हालांकि मुख्यमंत्री और गृह मंत्री का साफ दावा है कि आने वाले वक्तों पे नक्सली इस प्रदेश में 2026 तक समाप्त होते हुए नजर आएंगे। और जिन क्षेत्रों पे नक्सलियों ने जो है ग्रामीणों का पे अत्याचार किया है, जिस तरह से लगातार मुखबिरी पर जो है हाल ही में जो है कुछ ग्रामीणों की हत्या कर दी गई, ये सब जो है बंद होता हुआ नजर आएगा। बस्तर हो या सरगुजा या उन तमाम नक्सली क्षेत्र जहां पर नक्सलियों का आतंक था, वहां पर विकास की गंगा बहेगी और 2026 तक आखिरी कील जो है लाल आतंक पर ठोकती हुई नजर आएगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद नदीम हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो अब आखिरी नकेल जो है वो कहते हैं ना कि ताबूत में आखिरी कील जो है ठोकनी है, वही बाकी है। हिडमा जैसे अब कुछ लोग बचे हैं जिनका भी सफाया हमारे जवान जो है बहुत जल्द कर देंगे। उसकी भी जानकारी बहुत जल्द आ जाएगी कि या तो हिडमा आत्मसमर्पण करेगा या तो फिर जवानों के साथ मुठभेड़ में मारा जाएगा। लेकिन जिस तरह से 1.5 करोड़ का नक्सली पकड़ा जाता है, सोनू दादा सहित 60 नक्सली जो जिस तरह से सरेंडर करते हैं, एक डर और एक खौफ जो है नक्सलियों के मन में अब बैठ गया है, जवानों का, सरकार का, कि भैया या तो सरेंडर करो या तो फिर मारे जाओ।